अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट्स। आज का लेक्चर जो है वो पैरेलल सर्किट के बारे में, जैसे कि आप पिक्चर बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही है पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट होता है। एक से ज्यादा पाथ होते हैं करंट के फ्लो के लिए। और ये आप देख रहे हैं पैरेलल सर्किट, इसमें देखें तीन ब्रांचेस बनी हुई हैं। ये जो आपके आगे ये पाथ बने इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। ये तीन ब्रांचेस बनी हुई हैं जिनमें से तीन रेजिस्टेंसेस लगी हैं और करंट फ्लो कर रहा है। इसमें देखें कि जो करंट है टोटल वो 18 एम्पेयर है, और ये फिर इंडिविजुअल करंट आपको दिखा रहा है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं। और वोल्टेज ड्रॉप जो है इसमें वो देखें तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है इसके अंदर वो सेम है। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी सर्किट के बारे में, पैरेलल सर्किट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले टॉपिक का, फिर उसके बाद पैरेलल सर्किट डिस्कस करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट डिस्कस करेंगे, फिर पैरेलल सर्किट के कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे, फिर पैरेलल सर्किट को करंट डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपको कोई और नाम ले ले करंट डिवाइडर का तो वो भी आपको अंदाजा हो उसका क्या चीज़ है। ये समराइज करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और फिर उसके बाद आपको एक टास्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन। इन अ पैरेलल सर्किट रेजिस्टर नेटवर्क, the circuit current can take more than one path as there are multiple paths for the current. Then parallel circuits are classed as current dividers. ये जो आपका पैरेलल सर्किट होता है इसमें एक से ज्यादा पाथ होते हैं करंट के फ्लो के लिए, इसीलिए इसमें करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं तो यहाँ आई करंट आ रहा है टोटल, और ये तीन करंट्स में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन यही बनेगी, IT इज इक्वल्स टू टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और उसमें ये जो आपका टोटल करंट है ये डिवाइड हो गया। सिंस देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द सप्लाई current to flow through, the current may not be the same through all the branches in the parallel network. क्योंकि आपके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं तो करंट जो है वो सेम नहीं होता सीरीज की तरह। सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था कि जी करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। हर ब्रांच में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक उसका करंट डिफरेंट होता है। हाँ, हर ब्रांच में वोल्टेज सेम होता है। The voltage drop across all of the resistors in a parallel resistive network is the same. अगर वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में लगी हुई है तो उस पैरेलल सर्किट के अंदर हर रेजिस्टेंस पे सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा जो सप्लाई वोल्टेज होगा। मिसाल के तौर पे आपकी सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई जो है डीसी सप्लाई जो आपने लगाई हुई है वो 20 वोल्ट है, तो सारे रेजिस्टेंसेस पे 20 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। रेजिस्टर्स इन पैरेलल हैव ए कॉमन वोल्टेज। जो रेजिस्टर है पैरेलल के अंदर उनका कॉमन वोल्टेज होगा क्रॉस देम, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स। ये ट्रू होगा तमाम तर पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स के लिए। पैरेलल सर्किट, a parallel circuit is defined as one having more than one current path connected to a common voltage source. पैरेलल सर्किट को डिफाइन किया जाता है कि उसमें एक से ज्यादा करंट पाथ होते हैं, मोर देन वन करंट पाथ कनेक्टेड टू कॉमन वोल्टेज, एक कॉमन वोल्टेज सोर्स के साथ वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं। ये देखें ये कॉमन वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और इसके साथ ये मल्टीपल फ्लो करंट का कर रहा है, ये पाथ्स आपके बने हुए हैं। सही है ना। टोटल करंट 18 एम्पेयर है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो I3 है इसके ऊपर जो है वो 10 एम्पेयर का इसमें से करंट गुजर रहा है। I2 के अंदर से जो है वो 4 एम्पेयर का, I3 में से 4 एम्पेयर का, तो टोटल मिला के वाकई I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर ऐड करें तो ये 18 एम्पेयर करंट आ गया है ना। तो इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये करंट डिवाइड। देखिए वोल्टेज ड्रॉप आप देख रहे हैं वो सारी ब्रांचेस पे सेम है, वही सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज जिसको कहते हैं जी VT। आइए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी।
The same voltage exists across each branch of a parallel circuit and is equal to the source voltage. तमाम के ऊपर सेम वोल्टेज होता है, देखिए इक्वल हुआ है, क्वेश्चन से पता चल रहा है, और वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है, वीएस के बराबर। ये देख रहे हैं आप, ये सोर्स वोल्टेज है, वीटी यहाँ पे लिया हुआ है 20 वोल्ट, सब पे वही ड्रॉप हुआ है, सारी ब्रांचेस पे वही ड्रॉप होता है। ये पहला आपको वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्टरिस्टिक। दूसरा करेक्टरिस्टिक करंट के बारे में दे रहा है। The current through a branch of a parallel network is inversely proportional to the amount of the resistance of the branch. करंट जो है ब्रांच के अंदर से, जो ब्रांच करंट गुजर रहा होता है पैरेलल नेटवर्क का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यानी अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट हाई होगा। ये देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी वो 5 ओम थी, तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है जी 4 एम्पेयर, और यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस थी आपकी 2 एम्पेयर ओम्स, तो यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 एम्पेयर। ये बताना चाह रहा है आपको कि जिस ब्रांच में करंट जो है वो जिस ब्रांच के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी तो उसका करंट हाई होगा। कहते हैं करंट थ्रू ए ब्रांच ऑफ अ पैरेलल नेटवर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द टोटल करंट of parallel circuit is equal to sum of the individual branch currents of the circuit. टोटल करंट जो होती है वो इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होती है। अब देखें यहाँ पे देखें तो 2 एम्पेयर है, यहाँ पे 2 एम्पेयर है, इनको ऐड कर लिया तो 4 एम्पेयर आ गया। इसका मतलब ये टोटल करंट आ गया आपका, सही है। तो टोटल करंट जो होता है पैरेलल सर्किट में वो सम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांच करंट्स होता है। अच्छा जी, द टोटल रेजिस्टेंस of a parallel circuit is found by the general formula. टोटल रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल सर्किट की, उसको आप एक जनरल फार्मूले से निकालते हैं, 1/R1 RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक आपका फार्मूला दिया हुआ है, इसके तहत निकाला जाता है। और और ये वन ऑफ द फार्मूलाज फ्रॉम दिस जनरल फार्मूला, और या फिर इसमें से जो ड्राइव्ड फार्मूले होते हैं, और वन ऑफ द फार्मूला ड्राइव यानी कि वो डेरिवेशन करके जो निकाले जाते हैं, उनसे वो आगे मैं डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। वो हम दिखाएंगे आपको कि अगर आपके पास सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, सही है ना। या आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं तो आप दो दो करके उनको सॉल्व करने, वहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले की खास बात ये कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, वो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम होती है। आइए देखते हैं फार्मूला। अब ये इसमें देखें फार्मूला जो है, अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, या अगर आप सॉल्व करें तो 4 रेजिस्टेंसेस, तो पहले 2 को कर लेते हैं, फिर वो जो आंसर आएगा उसको दूसरी के साथ कर लेते हैं, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको तीसरी के साथ कर लेते हैं। इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं शॉर्ट, वो होता है RT इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसी तरह ये देखें आप कि अगर आपके पास सेम रेजिस्टेंस है तो आप क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, और कितनी लगी हुई है, वो 2 लगी हुई है यहाँ पे, तो आपने 2 से कर दिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ RT यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R अपॉन N। N का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R का मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू। अभी आपके पास कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 500। रेजिस्टर कितने लगे हुए हैं जी, 1 2 3 4 5। तो आपने जो है वो 500 को डिवाइड किया 5 से, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई 100 ओम्स। तो अगर आपके पास बहुत सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई है सीरीज में, तो आपको इतना, और उनकी वैल्यू सेम है, तो आपको इतने जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इजी फार्मूला मौजूद है, आपने यूज करके इन मिनट्स आपने जो है वो निकाल लिया आंसर। या फिर अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस दी हुई है तो पहले आप 2 को सॉल्व करें, फिर 2 को करें, इस तरह से करके जो है वो सारी रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करें। द टोटल सम ऑफ द कंज्यूम्ड power consumed in a parallel circuit is equal to the sum of the power consumptions of the individual resistances. जो टोटल आपके पास पावर कंज्यूम होती है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स होती है। आपने सारे पावर्स को का जो सम है वो किया तो आपके पास टोटल पावर आपके पास आ जाती है आपकी। तो अगर आपने पैरेलल सर्किट में निकाली तो आपने इंडिविजुअली हर सर्किट की
पावर कैलकुलेट करनी है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट, और उसके बाद आपने उससे जो है वो हर कंपोनेंट पे कितना ड्रॉप हो रहा है उसको ऐड करके आपको टोटल पावर मिल जाती है। ये आपके पास जो है ये आ रही है जी, फार्मूले आ रहे हैं पैरेलल सर्किट्स के। इसमें आपके पास जो है वोल्टेज जो है वो सेम होती है, आप देख रहे हैं। करंट जो है वो टोटल होती है, इंडिविजुअल ब्रांच करंट्स का जो है सम होती है टोटल करंट। और एट द एंड आपको दिया हुआ है जी फार्मूला जो टोटल रेजिस्टेंस मेजर करता है आपकी, जो कि है 1/R T इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये है आपके पास फार्मूलाज जिनको हम यूज करेंगे सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स फर्दर पैरेलल और सीरीज सर्किट के। Current divider circuit, a parallel circuit is often called a current divider for its ability to portion or divide the total current into fractional parts. जो पैरेलल सर्किट होता है इसको बहुत सारी जगहों पर बुक्स के अंदर करंट डिवाइडर कहलाते हैं इसको सर्किट, क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये पोर्शंस में डिवाइड कर देता है करंट को। वंस अगेन इट शुड बी अपेरेंट that the current through each resistor is related to its resistance. ये अपेरेंट होना चाहिए कि जो करंट होता है हर रेजिस्टेंस में से वो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो सबके अक्रॉस सेम होता है, सही है। तो करंट डिपेंड कर रहा होता है रेजिस्टेंसेस पे, और रेशो मैंने आपको बताया था कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसमें रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही जो है वो करंट की वैल्यू उस ब्रांच में ज्यादा होगी। समरी आज के लेक्चर की, पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर मोर देन वन पाथ होता है करंट के फ्लो के लिए। पैरेलल सर्किट का जो नेटवर्क होता है उसमें एक से ज्यादा पाथ होते हैं, मल्टीपल पाथ्स होते हैं करंट के फ्लो के लिए, और इनको करंट डिवाइडर भी कहा जाता है। सिंस देयर आर मल्टीपल पाथ फॉर द सप्लाई करंट टू फ्लो थ्रू, द करंट मे नॉट बी द सेम थ्रू ऑल द ब्रांचेस इन द पैरेलल नेटवर्क। पैरेलल नेटवर्क में तमाम तर ब्रांचेस में करंट सेम नहीं होता। The voltage drop across all of the resistors in a parallel resistive network is same. voltage drop जो है वो तमाम तर ब्रांचेस के अंदर जो है वो जो रेजिस्टर्स लगे उनके अंदर सेम होता है। तो ये है हमारा पैरेलल सर्किट। आइए आगे आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, डायग्राम बनानी है, फार्मूले आपने उसके अंदर देकर एक्सप्लेन करना है। पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो फर्दर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ये आपने करना है और मुझे सबमिट कराना है। व्हाट्सएप जो है नंबर आपके पास है, कोई क्वेश्चन हो तो उस पर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।